क्या आपको मालूम है हमारे भारत का सबसे अमीर गांव कौन सा है? खैर, अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर बैलगाड़ियां नहीं बल्कि मर्सिडीज और रोल्स रॉयस दौड़ती हैं। एक ऐसा गांव जहां झोपड़पट्टियां नहीं बल्कि आलीशान महल होते हैं। एक ऐसा गांव जहां पर गरीब लोग नहीं बल्कि हर घर में करोड़पति मौजूद हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में बसे एक गांव की, जिसका नाम चौपाल है। इस गांव की जनसंख्या महज 7,000 लोगों की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गांव में रहने वाला हर परिवार लखपति नहीं बल्कि करोड़पति है। ऐसा नहीं कि इस गांव के लोग बिजनेस करते हैं, बल्कि इस गांव के लोग भी खेती पर निर्भर हैं। लेकिन उनके खेतों में जो प्रोडक्ट पैदा होता है उसकी डिमांड पूरी दुनिया में होती है, और ये प्रोडक्ट है सेब, जिसे सबसे बेहतरीन फल माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस गांव के लगभग हर परिवार सेब की खेती पर ही निर्भर है, और इस गांव में उगने वाले सेबों की डिमांड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। उस गांव के अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह है वहां के लोगों का पढ़ा लिखा होना। हर सीजन में सेब उगने से पहले वहां के करोड़पति किसान इंटरनेट पर इस बात का पता लगाते हैं कि किस देश में सेब का क्या डिमांड और क्या भाव चल रहा है, और जिस देश में सेब की डिमांड सबसे महंगी होती है वे लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये वजह कि ये गांव में रहने वाले हर एक किसान आज करोड़ों में खेल रहे हैं। अगर आप इस गांव में जाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप भारत के किसी गांव में हैं, क्योंकि हर तरफ आपको आलीशान महल और लग्जरी कार दिखाई देंगी। वैसे आपके गांव का नाम क्या है, और आपके गांव में किसी के पास कोई लग्जरी कार है या नहीं, हमें कमेंट में बताना। धर्मराज, गुजरात। अब हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर गांव के नाम से जाना जाता है। और इसकी वजह यह है कि इस गांव में जितने भी परिवार रहते हैं उनके आधे से ज्यादा सदस्य विदेशों में रहकर काम करते हैं। कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड। इस गांव में रहने वाले परिवारों का कोई ना कोई सदस्य विदेश में रहकर काम जरूर करता है। यही वजह है कि धर्मराज नाम के इस गांव को भारत के सबसे अमीर गांव के साथ साथ एनआरआई गांव भी कहा जाता है। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी ऐसे भारतीय जो भारत में पैदा तो हुए हैं लेकिन उनकी नागरिकता किसी और देश की है। धर्मराज नाम का ये गांव भारत के गुजरात राज्य के आनंद जिले में स्थित है। जब कभी आप इस गांव में आएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप किसी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हर तरफ आपको ऊंची ऊंची इमारतें, किसी बंगले जैसे घर, स्विमिंग पूल, बड़े बड़े पार्क, लग्जरी कार, ये सब दिखाई देंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस गांव के अंदर हाईटेक स्कूल, कॉलेज, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, हर एक चीज मौजूद है। और तो और इस गांव में मैकडोनल्ड, डोमिनोज जैसे रेस्टोरेंट्स ने भी अपनी ब्रांच को खोला है। इस गांव के लोगों की कमाई इतनी ज्यादा है कि इस गांव में बड़े बड़े बैंक के ब्रांच भी मौजूद है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में रहने वाले लोग भले ही विदेशों में रहकर कमाई करते हैं और वहां की नागरिकता भी ले रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने गांव को डेवलप करने में लगाते हैं। ये वजह है कि उस गांव में आज हर एक सुख सुविधा की चीजें मौजूद है जो किसी बड़े शहर में होती हैं। शायद इसे ही कहते हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी मिट्टी से हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बोमजा, अरुणाचल प्रदेश। अब हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले बड़ा ही गरीब हुआ करता था। वहाँ के लोग किसी सामान्य गांव की तरह ही गरीबी और तमाम तरह की सुविधाओं के अभाव में अपनी जिंदगी को बिताते थे। लेकिन अचानक से वहाँ एक ऐसी घटना हो गई जिसने इस गांव की काया पलट दी, और इस घटना ने उस गांव में रहने वाले हर इंसान को करोड़पति बना दिया। यही वजह है कि आज भारत के इस गांव को करोड़पतियों का गांव कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं बोमजा नाम के इस गांव की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। ये गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, जहां आज से कुछ साल पहले लोग बड़े गरीबी में अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन अचानक से भारतीय सेना को उसी गांव के आसपास जमीन की जरूरत पड़ गई अपने सेना की एक यूनिट को बिठाने के लिए। भारतीय सेना की तरफ से उस गांव के लोगों से वार्तालाप किया गया कि उस गांव के लोगों के पास जितनी भी खाली जमीन है वो भारतीय सेना के लिए देने का कष्ट करें। क्योंकि बात सेना की थी, उस गांव में रहने वाले लोगों ने बेहिचक अपनी जमीन सेना को देने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, सेना भी बिना सोचे समझे उनके द्वारा लिए गए जमीन के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार हो गए।
जिसके बाद उस गांव में रहने वाले करीब 30 परिवारों को भारतीय सेना की तरफ से 40 करोड़ से ज्यादा का कीमत चुकाया गया। यही वजह कि आज गांव में रहने वाला हर एक परिवार करोड़पति बन चुका है। हिवरे बाजार, महाराष्ट्र। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई गांव का कोई नया मुखिया बनता है तो गांव में कोई प्रोग्रेस हो ना हो, लेकिन उस मुखिया की झोंपड़ी महल में जरूर बदल जाती है। उस मुखिया का बाइक किसी लग्जरी कार में जरूर बदल जाता है। ले देकर बात उस इतनी होती है कि गांव का विकास हो ना हो, लेकिन उस मुखिया का जबरदस्त विकास हो जाता है। लेकिन अब हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की मुखिया ने अपने कार्यशैली की वजह से उस गांव को भारत के सबसे बेहतरीन गांव में तब्दील कर दिया। इस गांव का नाम है हिवरे बाजार, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इस गांव के मुखिया का कहना है कि अगर आपको पूरे गांव में एक भी मच्छर दिखाई दे तो आपको हर एक मच्छर के बदले 100 रुपए दिया जाएगा। आज से करीब 25 साल पहले ये गांव बहुत ही गरीब हुआ करता था। अधिकतर वक्त ये गांव सूखे की मार झेलता था और यहाँ रहने वाले लोग बड़े अनपढ़ गंवार हुआ करते थे। अधिकतर लोग नशे की लत में डूबे रहते थे। लेकिन तभी उस गांव में एक नया मुखिया बना जिसका नाम था पोपटराव पवार। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस गांव में नशे की हर एक चीज पर प्रतिबंध लगा दिया। आज उस गांव में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेहतरीन स्कूल, हर तरफ पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, हर एक चीज मौजूद है जो एक शहर में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, पोपटराव पवार जी ने गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लोन लेकर पानी कई बोरिंग लगवाए। उन्होंने अपने पैसों से बारिश के पानी को सेव करने के लिए कई तालाब तैयार करवाए। सूखे से ग्रसित रहने वाला आज ये गांव किसानी करके लाखों रुपए कमा रहा है। आज उस गांव के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, बल्कि उसी गांव में हाईटेक स्कूल और कॉलेजेस मौजूद है। इलाज कराने के लिए शहर नहीं भागना पड़ता, क्योंकि उसी गांव में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद है। अगर भारत के हर एक गांव के सरपंच और मुखिया इसी तरह से काम करने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन विकसित देशों में होने लगेगी। खैर, वो बात अलग है। पोपटराव पवार जी जैसे लोग लाखों में एक बार पैदा होते हैं। मलाणा, हिमाचल प्रदेश। अब हम आपको भारत के उस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भारत का कानून काम नहीं करता, जहां पर न्याय देने के लिए कोई पुलिस मौजूद नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी इस गांव में हर चीज बड़े नियम और कायदे कानून के साथ होती है। इस गांव का नाम मलाणा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव बसा है जिसका नाम है मलाणा गांव। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर सरकार का जोर नहीं चलता। इस गांव में लगभग 5,000 लोग रहते हैं जिनकी अपनी सरकार है, अपनी संसद है, अपना राजा है, अपनी पुलिस है। ये एक ऐसा गांव है जो अमीर तो नहीं है, लेकिन भारत के सबसे बेहतरीन गांवों में से एक है। एक ऐसा गांव जो आज तक अपने आप को मॉडर्न बनने से रोक रखा है। दरअसल इतनी अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से ये गांव पूरी तरह से एक दूसरे इलाके से कटा हुआ है। धीरे धीरे उस गांव में रहने वाले लोग भी खुद को मॉडर्न करने लगे थे। वहां पर पक्की सड़कें, शहरों में होने वाली हर एक चीजों को लाने लगे थे। लेकिन साल 2008 और 2006 के दौरान उस गांव में भयंकर आग लग गई, जिस वजह से पूरा गांव तबाह हो गया। उसके बाद से वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि उन्हें कभी भी मॉडर्न नहीं बनना और हमेशा गांव की शैली से अपनी जिंदगी को बिताना है। आज उस गांव को देखने के लिए भारत सहित दुनिया भर से लोग आते रहते हैं, जिससे उस गांव में रहने वाले लोगों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन अगर आप इस गांव में जाते हैं तो आपको बहुत सारे नियम और कानून को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि वहां के राजा द्वारा बनाए गए हैं। और गलती से अगर आप नियम तोड़ते हैं तो हो सकता है आपको सजा के तौर पर 8 दिन तक राजा का नौकर बनाकर रखा जाए। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर काम को तरीके से किया जाए तो गांव भी किसी शहर से कम नहीं लगते। आज के वक्त में भारत में अधिकतर मुखिया ऐसे हैं जो अपने गांव की तरक्की से ज्यादा अपनी जेब भरने में विश्वास करते हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो शहर जाकर अपनी कमाई तो करते हैं, लेकिन अपने गांव को भूल जाते हैं। और वही लोग बाद में बोलते हैं कि गांव में कुछ नहीं रखा। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।